आंकड़े दिखाते हैं उतना लोन जो है किसान तक पहुंचता नहीं है। दो चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि छोटा किसान जो है, इन पर्टिकुलर छोटा किसान जो है वो बैंक से नहीं ज्यादा लोन देता है। 50% तक उसका लोन जो है वो साहूकारों से लेता है। इसका मेन कारण ये है कि बैंक जो है उनको लोन नहीं देता है। इसके आंकड़े मैं आपको दे रहा हूँ कि 2 लाख से कम लोन साइज का एग्रीकल्चर लोन लेने वाला जो किसान है वो सिर्फ 46 और 45% है। इसका मतलब यह है कि अगर 10 लाख करोड़ एग्रीकल्चर लोन बताया जाता है उसमें सिर्फ 5 लाख करोड़ ही शायद किसान तक पहुंच रहा है। बाकी 5 लाख करोड़ जो है वो बाकियों को जा रहा है। इसमें जो आपने बोला जो फार्म हाउस खरीदते हैं या कुछ और हाई वैल्यू क्रॉप्स का लार्ज इंटेंसिव कल्टीवेशन करते हैं, जो टैक्स छुपाने के लिए एग्रीकल्चर में पैसा लगाते हैं, इन सबको इसका फायदा मिलता है। ये बाकी 5 लाख करोड़ जो है उनको जा रहा है, किसान को नहीं जा रहा है। उनको भी कर्ज माफी की बेनिफिट जो है मिल जाता है। किसान है पुष्पेंद्र जी, अब आपके पास आता हूँ जी। इन दोनों के अलावा नई बात आप क्या बताएं? आप तो यूपी आपकी तो बल्ले बल्ले होने ही जा रही है जब किसान माफी हो रही है। क्या आप इस तर्क से सहमत है कि महाराष्ट्र से ज्यादा यूपी के किसानों को कर्ज माफी की जरूरत है? देखिए, इसका भी जवाब दीजिएगा जो वृंदा जी ने कहा। जी सबसे किसे ज्यादा जरूरी है, पंजाब, महाराष्ट्र, यूपी में किसे ज्यादा माफी की जरूरत है? देखिए, माफी की आवश्यकता तो लगभग सारे देश के किसानों को ही है। ठीक मैं आपको स्पष्ट कर दूं। और वृंदा जी ने जो बात कही कि साहब बहुत जबरदस्त प्रेशर है इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर, मैं उनसे एक प्रश्न पूछूंगा बाद में कि कितने इंडस्ट्रियलिस्ट ने आज तक आत्महत्या की है कर्ज में दब के, ये आप बता दें। जबकि पिछले 20 साल में ही लगभग 3.25 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुका है इस पूरे देश में। और इस देश में प्रोफेसर राम कुमार जी ने जो बातें कही हैं बहुत बढ़िया कही हैं। और जो तमाशा हो रहा है उसको अगर मुझे 1 मिनट आप दें तो मैं उसको स्पष्ट कर दूं। ये मैं एक बार चार्ट बना करके लाया हूं। इस देश में लगभग 9 लाख करोड़ का एनपीए है जो धन्ना सेठों बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का है। ठीक। और लगभग 9 लाख करोड़ ही आयकर विभाग का बकाया है बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और धन्ना सेठों के ऊपर। वेरी राइट, बहुत अच्छा। और लगभग 9 लाख करोड़ ही हर साल बजट में इंसेंटिव के नाम से तमाम तरह की टैक्स छूटें बड़े इंडस्ट्रीज को दी जाती हैं। पहले इसको रेवेन्यू फॉरगोन नाम से बजट में स्पष्ट रूप से छापा जाता था, लेकिन अब इसको छुपा करके कहीं कोने में छाप दिया जाता है। और लगभग 9 लाख करोड़ ही इस देश में किसानों का कर्ज है। थोड़ा और ऊपर कीजिएगा। जी, लगभग 9 लाख करोड़ ही किसानों का कर्ज है। ये आप देखें। तो हमारा, और अगर ये तीनों जोड़ दूं मैं तो ये तीनों जो लूट और छूट है ये लगभग 27 लाख करोड़ की है रवीश जी। और कृषि जीडीपी 25 लाख करोड़ की है। इसमें एक जो वित्त मंत्री द्वारा मंत्रालय जो बयान देते हैं वो कहते हैं कि ये पूरी तरह से माफी नहीं है जो एनपीए है। जी उनकी वसूली होती है, वसूली का प्रतिशत बहुत कम है और किसी और खाते में रख के उनको वसूलने का प्रयास किया जाता है। देखिए, आपको जो इसमें ये छूट की बात स्पष्ट दी गई है 9 लाख करोड़ के आसपास की, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हर साल ये हो रहा है। और इसको भी अगर आप देखेंगे जो बैंकों का एनपीए है ये भी साल दर साल कभी 2 लाख करोड़ कभी 3 लाख करोड़ इसको माफ कर दिया जाता है। कि यूपी के किसानों को, छोटे और मझोले किसान, जैसा राम ने कहा कि वो 45% ही होते हैं। अगर 2 लाख से नीचे मान लिया जाए, मान लीजिए सरकार 2 लाख वालों को छोड़ देती है, मतलब सरकार पे भी तो रहम कर